नमस्कार साथियों। कल जो एक विवादित बयान आईएएस संतोष वर्मा द्वारा दिया गया था ब्राह्मण समाज की बेटी को लेकर के, उन्होंने एक ही अपमानित जनक जो शब्द कहे थे, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ये स्वीकार्य नहीं है जो उन्होंने शब्द कहे थे ब्राह्मण समाज की बेटी के लिए, कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं दे देता या उससे संबंध नहीं बना लेता, तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए और परिवार को मिलता रहना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत वर्ड यूज किए हैं उन्होंने। चाहे बेटी किसी की भी हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, किसी भी समाज की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। और ऐसे किसी भी समाज की बेटी के लिए ऐसे शब्द कहे जाएं तो बहुत ही वो निंदाजनक शब्द होते हैं और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और आरक्षण और ये जो दान वाली बात कही गई, इसका तो कहीं दूर दूर तक ही संबंध नहीं है कि आरक्षण और दान में दिया जाए तब तक आरक्षण जारी रखा जाए। ये इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हुए ये वर्ड कहे, ये बहुत ही गलत थे। और जो भी उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, थाने में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस पद पर रहने लायक वो व्यक्ति है नहीं। जब वो इतने पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी पद पर हैं, आईएएस की परीक्षा पास करके आए हैं, और वो ऐसे वर्ड कह रहे हैं किसी समाज को लेकर के, ब्राह्मण समाज की बेटी के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं, वो तो बहुत ही निंदाजनक शब्द हैं। हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम पूरा पूरा हमारे स्वर्ण जाति भाइयों बहनों के साथ हैं। मैं पूरी ब्राह्मण समाज से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका जब तक इसे बर्खास्त नहीं किया जाए, एफआईआर दर्ज नहीं की जाए, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाए, तब तक इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है। तब तक इसके विरोध कड़ा प्रदर्शन होना चाहिए, सड़कों पर उतरना पड़े, आंदोलन करना पड़े। और मैं तो सभी समाज से कहना चाहूंगी कि जो इस बात को गलत मानते हैं, जो समर्थन नहीं करते हैं, वे सभी समाज के लोग इसका पूरा पूरा विरोध करें और हमारे साथ खड़े रहें, क्योंकि ये कोई एक समाज की बेटी के लिए नहीं है। बेटी चाहे किसी भी समाज की हो, बेटी बेटी होती है। ये एक मातृशक्ति, नारी शक्ति के लिए गलत वर्ड यूज किए गए हैं, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। और अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये हमारी बात, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं, जो अभी मध्य प्रदेश में बहुत तगड़ा विरोध किया जा रहा है स्वर्ण समाज द्वारा, तो और भी जितने भी स्वर्ण समाज के लोग, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो यूपी में हो, कहीं पे भी हो, हम पूरा पूरा साथ देंगे। और हमें भी अगर खड़ा रहना पड़े, आंदोलन करना पड़े हमारे सम्मान को लेकर के, तो हम जरूर इसका साथ देंगे। और जो लोग भी, मैंने अभी कई पोस्ट पे कमेंट पढ़े थे, कई लोगों के, अदर कास्ट के लोग थे, कई पोस्ट आ रही थी एफबी पे, और उन पे मैंने जब कमेंट पढ़े तो मुझे बहुत सोच आया कि इन लोगों की सोच किस हद तक होती है, कि कई लोग उसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ इसने बिल्कुल सच कहा, सही कहा, गलत क्या कहा संतोष वर्मा ने, हम उसका पूरा पूरा समर्थन करते हैं। तो संतोष वर्मा ने सही कहा उन लोगों की नजर में, उन लोगों की नजर में संतोष वर्मा ने सही कहा जिनकी सोच का पता चलता है कि उनकी सोच किस स्तर पर है, जो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो उनसे मैं ये पूछती हूँ, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या उनके घर में उनकी बहनें नहीं हैं, बेटियां नहीं हैं? अगर उनको लगता है कि उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने सही बोला संतोष वर्मा ने, तो वो लोग भी अपनी, जैसे जैसे कि उनके बयान थे संतोष वर्मा के, कि दान में दी जाए, संबंध नहीं बना जब तक नहीं बना लेती, तो वो लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो लोग अपनी बहन बेटियों को
ऐसा कर सकते हैं, दान में दे सकते हैं किसी भी जाति को, या संबंध बनवा सकते हैं, तो वो ये बात बोले कि हाँ हम पूरा समर्थन करते हैं। तो ये चीज बहुत ही गलत है। आईएएस अधिकारी का मतलब होता है कि बहुत एजुकेशन उसने बहुत फाइट की हो, लेकिन जिस तरह से संतोष वर्मा के बयान हैं, तो ये तो एक आरक्षण मिलकर के वो गए हैं, और उनके ऊपर पहले भी विवादित मामले रहे हैं कि उन्होंने कई लेडीज जो महिलाएं थी उनके साथ शादी का झांसा देकर के शोषण किया, और एक नहीं 4 महिलाओं के साथ किया। 2021 में भी उन्होंने प्रमोशन प्राप्त करने के लिए फर्जी साइन किए। तो ये पहले विवादित गिरफ्तार भी हो चुके हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। तो भी हमारा देश का संविधान और कानून ऐसा है कि आज भी वो कार्यरत हैं और प्रमोशन पे हैं और एक अच्छी पद पे हैं। तो मैं तो सभी सर्व समाज से यही कहना चाहती हूँ, ब्राह्मण समाज तो करेगा, लेकिन सर्व समाज जो इसका विरोध करते हैं उन्हें भी लगता है कि हाँ बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, महिला का सम्मान सर्वोपरि होता है। जो इंसान महिला का सम्मान नहीं कर सकता, महिलाओं के लिए गलत बोल सकता है, वो अपनी माँ बहन की तरफ भी देख ले कि भाई उनके भी घर में माँ बहन है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो भी लोग समर्थन हमारा करते हैं कि हाँ हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, तो वो लोग हमारे साथ आए, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी समाज हो। बस मेरा निवेदन यही है मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी से, कि जल्द से जल्द इस आईएएस अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज हो और इसको बर्खास्त किया जाए। तभी आने वाले अगर कोई भी इस पे टिप्पणी करता है या किसी भी बेटी पे गलत वर्ड बोलता है, तो वो 100 बार सोचे इस चीज को बोलने से पहले, क्योंकि ये जो जातिवाद है ये बहुत ही चला हुआ है अभी देश में। जातिवाद हर जगह जातिवाद हो रहा है, हर जगह। और ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। जब तक ये आरक्षण कानून जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं तो सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि सबकी बेटी बेटी होती है, उसका सम्मान करें, कोई भी किसी के लिए गलत शब्द यूज ना करें, और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं तो अगर सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती और एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा स्वर्ण समाज द्वारा। और भी समाज जो समर्थन दे उनका मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद।